जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू स्टडी कैपिटल। आप सबका स्वागत है स्टडी कैपिटल में। तो बीएचयू एमबीए का कोड बदल किया गया है। इस बार बीएचयू एमबीए में पहली बार जो 3 ब्रांचेस हुआ करती थी, इस बार 3 ब्रांचेस का नाम भी हटा दिया गया है। सब चीजें क्या है मैं पूरी बातें क्लियर करूंगा। बस तुमसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पे क्लिक किया है तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो को लास्ट में मैं तुमको 2023 के 2024 के पीवाईक्यू भी प्रोवाइड करा दूंगा फ्री में, ठीक है। पर वो वीडियो को लास्ट में, क्योंकि वीडियो के लास्ट तक ही सीरियस ऑडियंस बचेगी। इंस्टाग्राम वाली ऑडियंस तब तक नहीं टेक पाएगी, उनका फोकस लेवल 1 या 2 सेकंड का ही होता है। आ जाओ। बीएचयू में बड़ा परिवर्तन पेपर कोड में चेंज हो चुका है। ये चीज तुमको मालूम चल गई होगी अब तक कि 2011 से पेपर दो सीओपी की 11 से सीओपी की 12 कर दिया गया है। फिर भी इसको ऑफिशियली प्रूव करने के लिए मैं तुमको दिखा देता हूँ। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें तुम बीएचयू में क्लिक करोगे एंड अगर तुम जाके यहाँ पे एमबीए कोर्स ढूंढोगे तो तुमको यहाँ पे दिख जाएगा कि सीओपी की 12 पेपर कोड कर दिया गया है, जो मैं तुमको दिखा देता हूँ। यहाँ मैंने पहले सेव करके रखा हुआ है। ये बीएचयू की मैंने खोल कर रखा हुआ है। मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में आपको सीओपी की 12 का पेपर देना पड़ेगा। और आपके लिए इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? तुमने किसी भी डिग्री में बैचलर करके रखा हो, ग्रेजुएशन करके रखा हो, बीए, बीएससी, बीकॉम, बी फार्मा, कुछ भी करके रखा हो, उसमें तुम्हारे 50% मार्क्स होने चाहिए। तुम बीएचयू में एडमिशन अगर तुमको एमबीए में लेना है तो तुम सीओपी की 12 का पेपर दे दो, और अगर तुम्हारे मेरिट में नंबर आते हैं तो तुमको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। ये इसका क्लियर प्रोसीजर है, ठीक है। एक चीज और होती है, यहाँ पे जीडीपीआई और इंटरव्यू भी होता है, वो भी तुमको मैं इस वीडियो में समझाऊंगा। और देखो वेबसाइट तुम्हारी बीएचयू वाली ही है, ठीक है। देखो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी उसके ऊपर क्लियर है। तो सर सीओपी की 12 पेपर हो चुका है, क्या है हमारे लिए फायदे वाली चीज है नुकसान वाली चीज है? तो भैया देखो मैं तुमको समझाता हूँ। जो हमारी 99% यूनिवर्सिटी थी जहां पे हमको एमबीए में एडमिशन मिलता था, वो कौन सी थी? वो मान लो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश हो गई, हैदराबाद यूनिवर्सिटी हो गई, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी होगी। वो सभी पेपर कोड यूज करती थी COQP 12 को। केवल एक बीएचयू ही अतरंगा था जो पिछले साल COPQ 11 यूज कर रहा था एमबीए के लिए। तो प्रॉब्लम क्या थी कि लोगों को दो दो चीजें पढ़नी पड़ रही थी, क्योंकि COQP 11 और 12 में सिलेबस में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है सर? वो डिफरेंस ये है कि COPQ 11 में भी मैथ्स आता है एंड 12 में भी मैथ्स आता है। सीओपी के 11 में भी रीजनिंग आता है एंड 12 में भी रीजनिंग आता है। सीओपी के 11 में भी लैंग्वेज आता है इंग्लिश हिंदी, और 12 में भी आता है लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी। पर सीओपी के 11 में हमको पढ़ना पड़ता था एक्स्ट्रा जीके जीएस प्लस करंट अफेयर प्लस कंप्यूटर। और सीओपी के 12 में हमको इसके बजाय पढ़ना पड़ता था डाटा इंटरप्रिटेशन। इस बार से क्या हो गया है, तुम्हारे लिए एकदम रास्ता क्लियर है। COPQ 12 पढ़ो, अच्छे मार्क्स स्कोर करो, एडमिशन लो। अब तुमको हर जगह भागना नहीं पड़ेगा कि मुझे बीएचयू के लिए कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा, जीकेजीएस पढ़ना पड़ेगा, और मुझे बाकी के लिए डाटा इंटरप्रिटेशन पढ़ना पड़ेगा। इस बार बीएचयू ने भी बोल दिया हम भी COPQ 12 का इस्तेमाल करेंगे। तो तुम्हारे लिए थोड़ी अच्छी वाली बात है, ठीक है। तुम्हारे लिए नुकसान वाली चीज नहीं है। तुम्हारे एटलीस्ट तुमको पता तो लगा है कि मेरे को अब COPQ 12 पे ही फोकस करना है। मुझे करंट अफेयर में नहीं अपना दिमाग खराब करना, मुझे कंप्यूटर में नहीं दिमाग खराब करना, मुझे अब केवल अपने डाटा इंटरप्रिटेशन में फोकस करना है, लैंग्वेज में फोकस करना है, मैथ्स से फोकस करना है, रीजनिंग में फोकस करना है। यहाँ तक चीजें क्लियर है। मेरे को उम्मीद है कि आप लोगों को सिलेबस मालूम होगा। फिर भी अगर सिलेबस तुमको नहीं मालूम है तो मैं जल्दी से बता देता हूँ, और सिलेबस को मैं तुमको सेंड भी कर दूंगा व्हाट्सएप चैनल पे। देखो सीओपी को 12 का पेपर कोड है। सिलेबस में बेसिकली आपके ग्रामर का थोड़ा बहुत पोर्शन आता है इंग्लिश का, एक बार देख लो, ठीक है। सिलेबस में सेंड कर दूंगा, एक बार पढ़ लेना, क्योंकि कई सारे वीडियोस में मैं सिलेबस ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो बार बार सेम चीज को बताने का मतलब नहीं है। तो यहाँ पे ये सिलेबस आप लोग देख सकते हो। अब एक और चीज, बीएचयू एमबीए की अपन बात कर रहे हैं, तो बीएचयू में मैं तुमको बता दूं, बीएचयू में एमबीए में एडमिशन लेने के लिए इस बार पेपर कोड आपके COQP 12 यूज हो रहा है। चलो ठीक है ना। पर आपका इसका 80% वेटेज ही होता है, 80% वेटेज ही होता है। मतलब तुम जो भी मार्क्स स्कोर करोगे अपने COT PG में, COP के 12 में, उसका 80% के हिसाब से आपकी मेरिट बनाई जाएगी। मतलब तुमको एक कॉल लेटर जाएगा तुम्हारे जीमेल में कि आप हमारी कट ऑफ के लेवल पे आते हैं, आप एक काम करिए बीएचयू आ जाइए, आपका जीडीपीआई और इंटरव्यू होना है। जीडीपीआई क्या होता है सर? जीडी का मतलब होता है ग्रुप डिस्कशन राउंड, एंड पीआई का मतलब होता है पर्सनल इंटरव्यू। इन दोनों का वेटेज होता है 20% का, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, तुम्हारे जो 80% का वेटेज वहां पहले लिया गया था, प्लस 20% का वेटेज जीडीपीआई इंटरव्यू को मिला के फाइनल कट ऑफ आती है, फाइनल मेरिट लिस्ट आती है, और तब जाके आपका बीएचयू में एडमिशन होता है, ठीक है। ये आपके बीएचयू का पूरा एडमिशन प्रोसीजर था फॉर बीएचयू एमबीए। अब एक और चीज समझा देता हूं मैं, क्या बीएचयू एमबीए के लिए जो इस बार बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में इस बार चीजें की गई हैं, पिछले साल तक मैं तुमको बताता हूं क्या होता था। पिछले साल तक बीएचयू में 3 डिपार्टमेंट्स में एमबीए करा, डिपार्टमेंट नहीं, कह सकते हैं हम लोग की 3 एरियाज में एमबीए कराया जाता था। और ये जो बीएचयू का एमबीए होता है ना, ये कॉमर्स डिपार्टमेंट के अंदर आता है। बीएचयू में 2 जगह एमबीए होता है, एक तो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट खुद ही अलग से बना हुआ है जो एडमिशन देता है कैट के बेसिस पे। कॉमर्स डिपार्टमेंट का जो खुद का एमबीए है, वो तीन जगहों पे एमबीए कराता था। एक तो रिस्क मैनेजमेंट पे, एक तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे, और एक तो इंश्योरेंस पे। ये 3 चीजों पे एमबीए कराता था। एंड पिछले बार इन्हीं 3 चीजों को यूज करने के लिए बीएचयू यूज करता था COQP 11 को। इस बार प्रॉब्लम क्या है, इस बार बीएचयू ने केवल एक शब्द लिख के दे दिया है, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो मैं तुमको दिखाया था, और सीओपी को 12 लिख दिया है। तो इस बार हमको चीज क्लियर करनी पड़ेगी भैया कि ये लोग मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का जो ला रहे हैं, क्या ये नया एमबीए बना रहे हैं, या इनकी जो चीजें इनकी पहले होती थी, फाइनेंस मैनेजमेंट और इंश्योरेंस, उसको हटाने वाले हैं। इसके बारे में हमको पता लगेगा जब इनका ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस आ जाएगा। ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस कैसे देखते हैं मैं तुमको समझा देता हूँ। देखो ये हमारी बीएचयू की वेबसाइट है, ठीक है। बीएचयू की वेबसाइट में अगर तुम जाओगे तो हर यूनिवर्सिटी को अपना ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस बताना पड़ता है। इस ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस में A to Z सारी जानकारी होती है। इवन जब मैं वीडियो बनाता हूँ तुमको ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस से ही बना
बनाता हूँ मैं, उसी से देख के बनाता हूँ, ठीक है, तभी वो ऑप्शनल होता है। तो इसमें क्या कितनी सीटें हैं, एलिजिबिलिटी कहाँ है, कौन सा डिपार्टमेंट है, कितना एडमिशन, अटेंडेंस कितनी लगेगी, हॉस्टल किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, सब कुछ इसमें होता है। तो अगर तुम अभी वेबसाइट में जाओगे, तुम यहाँ देखोगे अप्लाई फॉर एमबीए और सेशन, तो ये वाला एमबीए पता कौन सा है तुमको, मैं ओपन करके दिखाता हूँ। ये हमारा कैट वाला एमबीए है, ठीक है, ये अपन का कैट वाला एमबीए है, ठीक है, ये जो कैट के बेसिस पे होता है। हमारा जो सीयूटी वाला एमबीए आता है ना, वो हमारे किस में आता है, वो हमारे आता है सीयूटी पीजी के अंदर। तो यहां तुम देखो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम 2024 का ऑफिशियल बुलेटिन दिया हुआ है। अभी जैसे ही नया वाला बुलेटिन आ जाएगा, तो एक चीज तो हमारी श्योर हो चुकी है, उसमें कोई संशय नहीं रहेगा कि हमको सीयूपी 12 का ही पेपर देना पड़ेगा। पर इसके बाद हमको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कौन से वाले एमबीए के लोग बात कर रहे हैं, सीटें कितनी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और कहाँ का एमबीए लोग बात कर रहे हैं। जैसे ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस आता है, मैं तुमको उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो दूंगा। अभी के लिए तुम देख सकते हो 2024 का है, इसके ऊपर वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है, मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। जैसे इसमें ऑफिशियल चीजें आएंगी, मैं तुमको 2025 का वाला वीडियो बना के दे दूंगा। अभी के लिए देखो, तुम कुछ कर नहीं सकते हो, तुमको सीयूपी के 12 का पेपर देना पड़ेगा। एंड ये सही चीज हुई यार, तुमको सीयूपी के 12 तो पहले भी देना था ना, पहले भी देना था ना, ऐसा थोड़ी तुम भी अच्छू बस 11 दोगे बाकी जगह कहीं एमबीए करोगे नहीं। तो आप सीयूपी के 12 पे फोकस करो, आपकी जितनी हेल्प हम लोग कर सकते हैं हम लोग करेंगे। लास्टली, अगर तुम वीडियो अब तक देख रहे हो, तो एक हेल्प तो तुम्हारी अभी डायरेक्टली कर दी जाती है। अगर आपको 2024 के, 2023 के, 2025 के पीवाईक्यू चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां पे तुमको 2023 का पीवाईक्यू गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा। डायरेक्टली जाना, गूगल ड्राइव ओपन करना, अपना सीयूपी के 12 का पेपर डाउनलोड कर लेना, ऑफिशियल पेपर है, ठीक है। प्लस 2025 का जो सिलेबस है वहां पर ऑप्शनल वाला, वो सिलेबस का मैंने लिंक वहां दे के रखा हुआ है। अब अगर तुमको 2024 का पीवाईक्यू चाहिए एमबीए के लिए, तो इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर देना 9198451120, ठीक है। आप इस पे मैसेज कर देना कि सर मुझे सीयूपी की 12 का पेपर सेंड कर दीजिए, आपको हम लोग पेपर सेंड कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना। चैनल को अब तक सब्सक्राइब कर लो भाई, अब तो ये बोलने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, तुमको किसी काम की इन्फॉर्मेशन यहीं पे मिलेगी और यही, इसके अलावा कोई नहीं बताएगा। एंड इवन आपको बता दूं, सीयूटी पीजी में इतने बड़े लेवल पे आपको कोई गाइड नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम लोग कुछ लोग सिर्फ एमबीए के बारे में बता रहे हैं, कुछ एलएलबी के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पे आपको एलएलबी, एमबीए, एमएससी एग्रीकल्चर से लेके एमएससी से लेके सिर्फ बताया नहीं जा रहा, रिजल्ट भी आ रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। आप सोच रहे हो सर इतना बता दिया, तैयारी के बारे में कुछ बता दो, हम कहाँ से प्रिपेयर करें, टाइम कम बचा हुआ है। तो विजेता बैच क्रैश कोर्स स्टडी कैपिटल का ऑलरेडी लॉन्च कर दिया गया है, मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस में है। तुम्हारे लिए ये बहाना नहीं चल सकता कि सर पैसा बहुत ज्यादा है, आराम से सब बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर तुमको सीरियसली तैयारी करनी है तो तुमको जितनी बाकी जगह चीजें मिलती है उससे 10-5 चीजें यहाँ पे एक्स्ट्रा ही मिलेंगी, कुछ बताने वाली ऐसी जरूरत है नहीं। आपको लाइव सेशन मिलेंगे, रिकॉर्डिंग सेशन मिलेंगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा, पीवाईक्यू मिलेगा, टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी जो कोई नहीं दे पाएगा, ठीक है, टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी। और आपके पास हमारा पर्सनल नंबर भी रहेगा, तो तुमको जो भी चीज डाउट होगा तुमसे डायरेक्टली पूछ सकते हो। प्राइस कितना है सर, 1999, इससे ज्यादा महंगे तो तुम लोग अपने लिए पैंट शर्ट खरीद लाते हो, ठीक है। तो प्राइस एकदम अफोर्डेबल रखा हुआ है, इसी के अंदर टेस्ट सीरीज फ्री है। तो टेस्ट सीरीज और पूरा का पूरा जो बैच है आपको इसके अंदर 1999 के अंदर मिल जाएगा। अब मैं तुमको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखते रहो। और ऐसे काम की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और व्हाट्सअप को ज्वाइन ना करने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ऑलरेडी 3000 बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, तो मतलब कुछ तो बहुत ही काम का हम लोग वहाँ पे इन्फॉर्म कर रहे होंगे, तभी उन्होंने ज्वाइन करके रखा हुआ है। एंड लास्ट में आपको बताता हूँ, आपके काउंसलिंग में जब तक आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिल जाएगा, तब तक आपको हम लोग गाइडेंस देते रहेंगे, आपको चीजें इन्फॉर्म करते रहेंगे। बाय।